बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटी विद मैंगो सॉस एंड लस्सी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, बेसन की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप। ये मैंने बेसन ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज है, इसलिए मैंने 1 डाला है, अदरवाइज़ आप 2 डालिएगा। अगर आपके पास मीडियम होंगे या छोटे प्याज होंगे तो 2 डालने हैं। उसके बाद हम लेंगे धनिया। ये मैंने ले लिया है 1 कप धनिया। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन। ये मेरे पास 3 जवे लहसुन के थे, ये मैंने पीस लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मेरे पास 3 हरी मिर्चें थी, वो मैंने बारीक बारीक चॉप की हुई थी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये शामिल कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे धनिया। ये मेरे पास साबुत धनिया है, ये वाला, ठीक है। ये फ्रेश तो हमने डाला था। उसके बाद हम ये साबुत धनिया डालेंगे और ये भी मेरे पास है 1/2 टेबलस्पून। उसके बाद हम डालेंगे नमक। ये मेरे पास नमक है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ीरा, ये भी हमारे पास था 1 टीस्पून। उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन। ये हमारे पास है 1/2 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है या अगर आप नहीं खाना पसंद करते तो मत खाएं, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो मैं ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाती, इस वजह से मैंने इतनी डाली हैं। बाकी आप सब मिर्च मसाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, अब इसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। एक बेसन की रोटी बनती है, वो आटा गूंद के भी बनती है, लेकिन हम आटा गूंद के नहीं बनाएंगे, वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। आसान तरीका है, बस इसमें पानी डालेंगे और बैटर बना लेंगे। पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी लम्प ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे इसमें। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, इकट्ठा एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर हो गया तैयार। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। ये ज़्यादा रनी भी नहीं है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, बस इसी तरह से आपने इसका बैटर बना लेना है। अब हम इसकी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ। हमने तवा ले लिया था और इसको गर्म कर लिया था आग तेज़ करके, क्योंकि ठंडे तवे पे रोटी कभी भी नहीं बनती। बस अब उसमें हमने ऑयल डाला है, बस 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। उसके बाद जो हमने बैटर बनाया हुआ था वो इसके ऊपर डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनानी कि वो अकड़ ही जाए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी कि बस वो खाई भी ना जाए, बस नॉर्मल सी बनानी है। इसकी रोटी बिल्कुल गोल गोल तो बनती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बेलना नहीं यूज़ होता, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। आटा गूंदना बहुत मुश्किल रहता है, ये बहुत आसान बन जाती है। बस अभी एक साइड से पक जाएगी तो हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। चलें जी, बस अब ये दूसरी साइड से भी पक जाएगी तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी रोटी तैयार हो जाती है। चलिए जी, ये दोनों तरह से हमारी रोटी पक गई है। बस अब हम इसको उतार लेंगे। चलें जी, अब हम इसके जैसे जल्दी जल्दी से और बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारी रोटियां तैयार हो गई तो हम जल्दी से अपनी मैंगो सॉस तैयार कर लेते हैं। मैंगो सॉस तैयार करने के लिए हमें मैंगो चाहिए। मेरे पास 3 मैंगो से मैंने सिंपली बस उनकी प्यूरी बना ली है। देखें, इसमें मैंने अभी कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने शुगर ले लिया 1/4 कप। सॉल्ट मैंने लिया है 1/4 टीस्पून, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने हॉट सॉस ले लिया 1 टीस्पून। तो ये मेरे पास कुछ हॉट सॉस पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये है चिपोतले हॉट सॉस और ये है ब्रेनो हॉट सॉस। तो ये है ब्रेनो और चिपोतले दोनों चिलीज़ होती हैं,
तो ये उनकी हॉट सॉस बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब ये बहुत कम यूज़ करें अगर आपके पास है। उसके अलावा ये मेरे पास पड़ी हुई है बफलो हॉट सॉस और ये सिंपल हॉट सॉस है। तो ये चारों जो हैं डिपिट ब्रांड की हैं, तो अगर आपने कोई हॉट सॉस ले लें तो ये ले लें, ये अच्छी होती हैं, चारों ही अच्छी हैं। तो अगर आपके पास कोई सी भी हॉट सॉस पड़ी हुई है तो आप यूज़ कर लें, और अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं पड़ी हुई तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो चलिए चटनी बनाते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया, एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें हम डाल देंगे मैंगो। ये जो मैंने गलती की है वो आपने नहीं करनी। बस मैंने क्या किया था, मैंने पैन को पहले ही रख दिया था फ्लेम ऑन करके, तो इस वजह से ये थोड़ा सा उड़ा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने फ्लेम उसी वक्त ऑन करना है जिस वक्त आपने ये मैंगो प्यूरी डालनी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसको अब हम लोग 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम से फ्लेम पे पकाना है। बस इसको 7-8 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। बस तो ये हमारी 7-8 मिनट से पक रही थी। इसको हम हिलाएंगे और अब हम इसमें सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इतनी थोड़ी इसलिए ऐड की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली होती है, बहुत स्पाइसी होती है। चिली फ्लेक्स आप ऐड करें तो आप 1 टीस्पून से थोड़े ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। पहले मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया था, सिर्फ पानी और शुगर ऐड की थी। बस इसको हम मज़ीद 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इस बस फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो बस हमारी मैंगो सॉस हो गई है बनके तैयार। जी, तो हमारी रोटियां हो गई हैं तैयार। अब आप इसको आम की चटनी के साथ खाएं और साथ में लस्सी पिएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। आपका बस 1 मिनट लगना है, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिएगा और सबको खिलाते रहिएगा। और अल्लाह हाफिज़।